हिंदू के आगे डेमोक्रेटिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। हिंदू डिफॉल्ट से ही डेमोक्रेटिक है, हिंदू डिफॉल्ट से ही सेकुलर है। हिंदू का मतलब ही ये है, इसीलिए भारत में हिंदू मेजोरिटी में है, तो ये डेमोक्रेसी है। जैसे कि आप जानते हैं, आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आप बीजेपी में आए, सर व्यक्तिगत क्या चेंज हुआ उससे? देखिए, सबसे पहले तो कई लोग मेरे बारे में तो बोलते हैं कि मैं कांग्रेस से बीजेपी आया, पर मैं एक लौता नहीं हूँ जो आया। आपको सबसे पहले पता है कौन आया? हाँ जी, कांग्रेस से, और जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की। हाँ जी, डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस में ही थे एक समय पे। कांग्रेस एक बहुत बड़ा एक दल हमेशा से रहा है, और जब आजादी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई तब वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी था। परंतु कांग्रेस में कई सारी विकृतियां आई, और वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी जी की थी वो तो समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस हम देख रहे हैं वो इंदिरा गांधी, और आज की तारीख में तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। और राहुल गांधी की कांग्रेस में जिस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं वैसा कुछ है नहीं। अभी मैं आ रहा था तो उसी समय पर दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वो राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं कि भाई हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, विकेंद्रीकरण करना चाहिए। वैसे राहुल गांधी जी लोकतंत्र का ज्ञान पूरे देश को बांटते हैं, हाँ। पर अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र मुक्त करके रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक सिद्धांत अपनाया है, जो संघ की भी सिद्धांत है, कि वो कहते हैं राष्ट्र प्रथम, दल बाद में और व्यक्ति आखिर में, लास्ट में, सेल्फ इज लास्ट। और इसी से ये आरएसएस की प्रेरणा है, जिसमें आरएसएस भी कहता है राष्ट्र प्रथम, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, चरित्र निर्माण करके राष्ट्र निर्माण करना है। डिबेट में सर जितना ये एग्रेसिव माहौल हो जाता है, उस समय अपने आप को कूल और काम रख के और सार्केस्टिकली कुछ बोल देना और बड़ा मैनेज करने वाली बात। राहुल गांधी अनडेमोक्रेटिक है, इनटॉलरेंट है, मेरिट को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि आज इतने वर्षों के बाद, लगभग 8 वर्ष हो चुके मुझे कांग्रेस छोड़े हुए, हर बात पर मैं सही साबित हुआ हूँ। और कांग्रेस जब 95 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारी है, अभी भी राहुल गांधी सच को स्वीकारना नहीं चाहते। भगवान बिरसा मुंडा जी, जिनको कांग्रेस ने अनदेखा किया, उनके जन्म जयंती को हमने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया। उनकी प्रतिमा का अनावरण झारखंड में किया। 10 ट्राइबल म्यूजियम बनाए। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। हमने हैं पटेल साहब की 182 मीटर की प्रतिमा बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। हमने संत रविदास जी को सम्मान दिया। हमने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान दिया। हमने अम्बेडकर जी के 5 तीर्थ, मऊ से लेकर, मुंबई से लेकर, लंदन से लेकर, चैत्य भूमि से लेकर हर जगह को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इंटरनेशनल अम्बेडकर सेंटर जनपद में बनाया। जितना हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। और रामायण, महाभारत या सनातन संस्कृति जो है, ये हमारी मूल संस्कृति है। इस दुनिया में धर्म एक ही है, सनातन। मजहब अलग अलग हो सकते हैं। मोदी जी आए तो प्रणब मुखर्जी जी, एससी जमीर, तरुण गोगोई, मुलायम सिंह यादव, इन सभी लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चौधरी चरण सिंह जी को मिला, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। आमतौर पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये हमारी विचारधारा से है, पर हमने सम्मानित किया। और इसके उलट कांग्रेस ने क्या किया, केवल एक ही परिवार में उन्होंने देश को समेट लिया। 450 से 500 स्कीम, अवार्ड एक ही परिवार के नाम पे किए। यहाँ तक कि उन्होंने सरदार पटेल को भी कभी भारत रत्न नहीं दिया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी भारत रत्न से वंचित रखा। उन्होंने नरसिम्हा राव जी को भी सम्मानित नहीं किया। उनका सम्मान हमने किया। मैं आने वाले 10 साल बाद बीजेपी कहाँ है इसमें इंटरेस्टेड नहीं। ना मोदी जी इसमें इंटरेस्टेड है, ना नड्डा जी इसमें इंटरेस्टेड है, ना नितिन नवीन जी इसमें इंटरेस्टेड है, ना संतोष जी इसमें इंटरेस्टेड है। हम आने वाले 10 साल में भारत और भारत के लोग कहाँ हैं उसमें इंटरेस्टेड है। हम देखते हैं कि भारत आने वाले 10 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होगा, एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में होगा, एक इकोनॉमिक और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सुपर पावर बनने की राह पर होगा। विकसित भारत के 2047 के हमारे लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचने की कगार पर होगा। और भारत पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देने की स्थिति में होगा। इससे लगता नहीं कि हम कुछ अपने सीनियर नेता को कुछ नाराज कर रहे हैं या कुछ? क्यों नाराज होंगे? कौन नाराज होगा? सब कार्यकर्ता है, कौन नाराज? मतलब अब खुल के पूछिए। नहीं, मैं खुल के जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नाम आ रहे थे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल अध्यक्ष के, जो सुर्खियों में थे, जिनकी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी रातों रात सिक्योरिटी भी एक बढ़ा दी गई थी, तो क्या लगता नहीं कि हम, आपने उनसे जाके पूछा क्या कि उनको लग रहा था कि वो बन रहे हैं और वो नाराज है? कांग्रेस ने केवल एक परिवार को इतनी तरजीह दी कि भारत में छोड़ो, दुनिया में छोड़ो, जब जवाहर पॉइंट, उन्होंने चांद पे भी अगर टच पॉइंट हुआ चंद्रयान का तो उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा। क्या जवाहरलाल नेहरू एस्ट्रोनॉट थे? खेल रत्न का भी नाम उन्होंने राजीव गांधी के नाम पर रखा। हमने उसको चेंज करके हमने रखा खिलाड़ी के नाम पर। नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते। अगला सवाल था नहीं, आपने सोचा था? मैंने सोचा था,
और मुझे यकीन था कि नितिन नवीन तो क्या, नितिन नवीन जी कार्यकर्ता है। हाँ जी, मैंने ये सोचा था कोई कार्यकर्ता ही बनेगा, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कुछ पार्टी परिवार आधारित, कुछ जाति आधारित है, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित है। तो इस पार्टी में एक पंचायत से उठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। भजन लाल, लोग कहते हैं पर्ची वाला मुख्यमंत्री है ना, ये बेशरम लोगों को पता नहीं कि वो व्यक्ति पंचायत से उठा हुआ है, सरपंच था। सरपंच से सीएम बनाने की अगर ताकत है तो केवल भाजपा में है, बिल्कुल कोई और पार्टी नहीं बना सकती। कोई बाकी पार्टी में तो ये देखते हैं भाई जन्म किस घर में हुआ, अच्छा मुलायम सिंह का बेटा है तो बनेगा, ये राहुल गांधी है तो बनेगा। हमारे यहाँ सरपंच बनता है सीएम, उसको पर्ची वाला बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 4-4, 5-5 बार विधायक बनकर सेवा करने वाला, एकदम चुपचाप सेवा करने वाला व्यक्ति विष्णुदेव साय जी बनते हैं, या हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से मोहन यादव बनते हैं, या नितिन नवीन जी 5 बार विधायक, जमीन से जुड़े हुए, युवा मोर्चा में सक्रिय, छत्तीसगढ़ का प्रभारी, छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने वाले। और कोई पार्टी कर सकती है क्या ये? नहीं। और कोई विचारधारा कर सकती है क्या ये? एक कार्यकर्ता को, चाहे नड्डा जी कौन थे? कार्यकर्ता सामान्य, अरे वहां पे तिरंगा लेकर जाना, वहां पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने चला जाना, वो बूथ लेवल पे पोस्टर लगाने का काम ये अमित शाह जी करते थे। मोदी जी स्कूटर चलाते हुए कॉर्पोरेशन के चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे। और कौन सी पार्टी है जो ये कर सकती है भाई? चाहे मैं ओल्ड हाईवे से जाऊं या नए एक्सप्रेसवे से जाऊं, ये दोनों रोड्स एक धरती पर ही है। सनातन वो धरती है, सनातन वो धारण करने वाली धरती है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग मजहब है, कोई ईसाई पंथ में यकीन रखता है, कोई सिख में, कोई मुस्लिम है, कोई और पद्धति से पूजा अर्चना करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पर सनातन धर्म एक ही धर्म है और हमारी संस्कृति एक ही है। और केवल ये मैं नहीं मानता हूँ, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा रामलीला मनाई जाती है, इंडोनेशिया में गरुड़ एयरलाइंस है, इंडोनेशिया की नोट पर गणेश जी विराजमान है। करेक्ट। ये क्यों है? उनके नेता कहते हैं कि मेरा डीएनए भारतीय है, तो आप उसको सनातन कहो, भारतीय कहो, जो आपको पसंद है, हिंदू कहो, ये सब इंटरचेंजेबल है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी जो मूल है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, बिल्डिंग के ऊपर आप रंग हरा डाल दो, हाँ जी, उसकी फाउंडेशन तो चेंज नहीं होगी ना। फाउंडेशन क्या है वो याद रखना है आपको। बीइंग एन इंडियन हमारे को पता होना चाहिए। बीइंग एन इंडियन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी मूल विचारधारा क्या है, आपके मूल क्या है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपने मूल से, अपने रूट से गर्व करना चाहिए। यही हमारी सिविलाइजेशनल लेगेसी है, ये हमारी धरोहर है। करेक्ट। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप पवन है, मैं शहजाद। आपको 2 उदाहरण देता हूँ, उसमें से एक चुनिए। एक सेट ऑफ ब्रदर्स है जिसमें कि वो झगड़ा करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, और एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है और बाप को जेल में डाल देता है और अपने भाइयों का कटा हुआ सिर अपने बाप के पास रखता है। दूसरे सेट ऑफ ब्रदर्स है, प्रॉपर्टी की जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है पिता के आग्रह पे, माता के आग्रह पे, कि यार सारी चीजें आप रख लो, मैं चलता हूँ 14 साल के लिए वनवास में। तो छोटा भाई बोलता है कि भाई आप चाहेंगे तो मैं भी इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रख के इस गद्दी को चलाऊंगा। अब आप बताइए कि आपको कौन सा उदाहरण आपके लायक लगता है, आपके परिवार के लायक कौन सा उदाहरण? राम। मैंने नाम नहीं लिया, आप बताइए उदाहरण, पहला उदाहरण या दूसरा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल दूसरा उदाहरण यही चाहिए। दूसरा उदाहरण अगर आप मोहम्मद से भी पूछेंगे, कोई भारतीय मुसलमान से पूछेंगे कि ये मोहम्मद रुक, ए अकबर रुक, तुझे ये पहला वाला एग्जाम्पल चाहिए या दूसरा वाला एग्जाम्पल चाहिए अपने घर में, तो बोलेगा मुझे दूसरा वाला एग्जाम्पल चाहिए। बिल्कुल। आप किसी अमित को बोलोगे अरे अमित तुझे कौन सा एग्जाम्पल चाहिए तेरे घर में, तो बोलेगा मुझे दूसरा वाला चाहिए। आप किसी एंटनी को पकड़ोगे, अरे एंटनी बता तुझे पहला वाला एग्जाम्पल चाहिए दूसरा वाला चाहिए, वो बोलेगा भाई मुझे दूसरा वाला चाहिए, मानवता वाला चाहिए सब। तो एक है औरंगजेब और बाबर वाली मानसिकता, एक है प्रभु श्री राम वाली मानसिकता। घर में हर कोई बोलेगा कि मेरे घर में औरंगजेब नहीं, बाबर नहीं, मेरे घर में राम पैदा हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो अमित हो, चाहे वो एंटनी हो। बिल्कुल ठीक। तो भाई शहजाद भी चाहेगा कि उसके घर में राम आए, पवन भी चाहेंगे उसके घर में राम आए। कौन उसके घर में औरंगजेब राम रखना चाहता है? आप बताओ ना, कौन रखता है अपने बेटे का नाम औरंगजेब? अच्छा चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जनरल डायर के बारे में पता है? बिल्कुल जी। जलियांवाला बाग। बिल्कुल। जनरल डायर। हाँ जी। आप अपने बेटे का नाम डायर रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। नहीं। अगर कोई आक्रांता है, अगर किसी ने नरसंहार किया है, अगर किसी ने अत्याचार किया है, कोई भी अपने बेटे का नाम डायर या हिटलर नहीं रखना चाहता। पर ये कहना इसका मतलब ये थोड़ी है कि एंटी क्रिश्चियन हो गए भाई। अगर मैं कहूं कि औरंगजेब आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श कृष्ण है,
ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? औरंगजेब को क्यों जोड़ते हो मुसलमान से? कल तक जो व्यक्ति, हो सकता है नितिन जी को, नवीन जी को नितिन बुलाते होंगे, आज वही व्यक्ति उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाते हैं। बिल्कुल। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है, उनसे कहीं ज्यादा सीनियर, उनसे कहीं ज्यादा बड़े ओहदे में रहे होंगे अब तक, पर जैसे ही उनको दायित्व दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा जब कार्यकारी अध्यक्ष जी का आगमन हुआ भाजपा के कार्यालय में, बिल्कुल, कौन खड़ा था? शाह साहब खुद खड़े थे। 10 मैं उधर ही था। हाँ जी, क्योंकि उनको आने में डिले हो गया, क्योंकि गली गली जगह जगह पे इनका स्वागत हो रहा था। हाँ जी, बिहार से आ रहे थे वो लौट के। तो अमित शाह जी, नड्डा जी, संतोष जी, बड़े से बड़ा मंत्री, हाँ जी, 15 मिनट तक रुका गेट पे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत करने के। स्वागत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये केवल बीजेपी में पॉसिबल है और किसी दल में ये पॉसिबल नहीं है। खड़गे जी के स्वागत में रुकेंगे क्या राहुल गांधी? तो खड़गे जी की इतनी छोटी फोटो डालते हैं और राहुल जी जो कोई पद पे नहीं उसकी इतनी बड़ी फोटो आती है।